सलामकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा मैं आपको वेट कर रही थी। जी मैम। मैंने कहा मैं आपका ही वेट कर रही थी। हाँ मैम, ये कनेक्ट पता नहीं हो रहा था। अच्छा। अच्छा बेटा, जैसे स्क्रीन शो हो तो काइंडली बताइए। और बेटा जिस स्पीड से आप चल रहे हो, आपने प्रेसी का पेपर कैसे पास करना? जी जी मैम जी। दो दो करना शुरू कर दे, दो प्रेसी। जी जी, दो फिर से कर रहा हूँ, अभी एक दूसरा कर रहा हूँ मैं। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन। जी जी। स्टार्ट तो अच्छा किया है, रेलिवेंट टू द पॉइंट। मैम आपको तो ये पैराग्राफ याद होंगे। बेटा याद है, इसलिए तो बता रही, स्टार्ट से किया। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपको दिखाते होंगे तो इस वजह से। बेटा अब तो मुझे कोमे और वो तक याद होने लग गया स्टूडेंट्स को देख देख। जी जी, वही कह रहे हैं कि सारे स्टूडेंट दिखाते हैं तो इस वजह से। ये वाली लाइन आपकी प्रॉब्लमेटिक है। कल्चरल। ये मैम अंडरलाइन करते हैं जो लाइन वगैरह है। जी बेटा, कि इसमें एनोटेट करने की बजाय इसमें कर रही हूँ। Cultural problems of developing world were interlinked with their report। ये वाली जो लाइन है ना, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, यहाँ तक। माशाल्लाह। ये बेटा, ये दोबारा लिख रही है। इसमें बेसिकली आपने क्या किया हुआ है, आपने इसको कल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग were interlinked with their socio-economic and political relationship। इसको किसी तरह कनेक्ट करना है पिछली लाइन से या अगली लाइन से। ये इंडिपेंडेंट लग रही है ना, आपने इसमें कोई कनेक्टर लगाया है ना, इसकी कोई रेलिवेंस बन रही है। ठीक है। अच्छा, इसको देयरफॉर अगर लगा दे कनेक्टर। अगर आप इसमें नेवरथलेस लगा दे ना या हाउएवर लगा दे तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको दोबारा मतलब किसी और दूसरे स्ट्रक्चर में इसको सेट कर दूं। बिल्कुल। जुनैरा, आपने अपने फादर से नहीं पूछा कि वो सोफे तो नहीं भेजे उन्होंने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अच्छी, अल्लाह का शुक्र। आंटी आप सुनाए? जी आंटी, बिलाल ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। मैं नहीं नहीं आंटी, मैं घर आई हूँ। मैं ना अभी बिलाल आता है ना तो मैं आती हूँ उसके साथ। मैं आई हूँ, घर ही आई हूँ। ठीक है। हाँ जी। Power off. जी 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 ठीक है। जी ठीक, Power ओके। on. Turning. जुनैरा प्लीज आप अपने फादर से पूछ लो, वो समझ रहे हैं हमारे सोफे हैं यार। मैं कॉल करूं?
फादर आपके कॉल में करूँ? चलो आता है तो पता करते हैं। ओके नहीं बेटा, क्या करूँ जी जी बेटा? मैम। जितना लिखा है उतना तो सही है, लेकिन क्या नाम है वो, कम लिखा है, बहुत कम लिखा है। अब इसको इस तरह से लिखना था, मैं अब आपके सामने करके दिखाती हूँ। ये आपने फर्स्ट 2 लाइंस का बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। मैं अंडरलाइन करूंगी, आप देख लीजिएगा। आपको ना एक्टिव रीडिंग नहीं आती। कल्चर, कल्चर हैज 2 मेन एस्पेक्ट्स, एक्सटर्नल और आइडियोलॉजिकल। ठीक है बेटा। बिलावल, आर यू देयर? यस यस मैम। आपका म्यूट हुआ हुआ था। हाँ, ये आवाज का थोड़ा मसला आ रहा था। अच्छा, मैं आपको एक्टिव रीडिंग करवा रही हूँ और बता रही हूँ कि जो है ना कैसे करना है। अब देखिए आपने क्या गलती की है, ठीक है। जी जी। जो एक्सटर्नल फॉर्म है ना, ऐसे कर पढ़ना है आपने, पेपर में ऐसे करना है। एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ, मतलब ये उसी का ही पार्ट है, ठीक है। और जो है ना, both are an inherent component of a given social structure, ठीक है। ये मॉडिफाई भी हो जाता है, when modify this structure, तो इससे क्या होता है, तो इसमें चेंजेस की वजह से क्या आता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है। बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, हवा में उड़ रही है? ये आपने पैसेज पढ़ा हुआ, इसलिए मैं शॉर्टकट से आपको बता रही जी 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 जी। हूँ। अच्छा, कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या है? ये जो आई ई होता है ना एग्जाम्पल्स, इसको छोड़ देते हैं। और ये जो कोमा है देयरफॉर, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये सॉल्व इन आइसोलेशन फ्रॉम सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये इसकी इंडिपेंडेंट क्लोजेस की क्लैरिफिकेशन है, द कल्चरल प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव के कोमे तक। अगर आपको सिर्फ यही बात समझ आ जाए ना, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तो आपने इसको अपने लफ्जों में लिखेंगे तो सेट हो जाएगा। जी जी जी। आगे चलो। वेरी जी जी मैम। ब्रॉडली स्पीकिंग, ये देखिए ये जो सेमी कॉलन है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, ये भी छोड़ देना। ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग, इसको भी छोड़ देना। प्रॉब्लम्स आर, Power on. बेटा इसको तो अपना अलार्म को तो बंद कर दिया करें, ये क्या करता रहता है। Power on. जी जी। Sterling. ये आवाज का मसला आ रहा है ना, इस वजह से इसको मैं खोलता हूँ। अच्छा जी, इसमें यूरोपियन इंपीरियलिज्म,
अच्छा जी। इतना इजी पैसेज है ना जो आप नहीं कर पाए। जी जी। बहुत एक्सप्लेनेशन होती है कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिस्ट, और ये उसी का पार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट लें जरा। ठीक है मैम, ले लिए। अच्छा मैम, इसमें तो यही बात कर रहा है ना कि उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो इस वजह से नहीं हुई कि वहाँ पे सर्टेन जो क्लास है वही डेवलप हुई है। जी बिल्कुल, मैं भी आपको लिख के भी दिखाती हूँ बेटा। जी जी। मैंने आपको कहा पिक्चर ले लेना, मैं इसी की आपको प्रेस से लिख के दिखाती हूँ। लेकिन बेटा आपको मैंने एक दफा पहले करके दिखाई है, तब भी कोई, आप उस कॉन्सेप्ट को समझे ना कि आपने एक्टिव रीडिंग कैसे करनी है। 2 वीडियोस पढ़िए यूट्यूब पे, उनको देखिए ना जरा आप। एक्टिव रीडिंग की एक बेसिक और एक एडवांस, दोनों देखें। ले लिया स्क्रीनशॉट, क्लियर कर दूं? जी जी जी। बेटा अगर इतना आसान पैसेज नहीं ना आपसे हो रहा, तो पेपर में कैसे करेंगे आप? प्लीज इसको सीरियस लें। प्रेसी का पेपर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने के बाकी पेपर है। जी जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा। नहीं, सब सब्जेक्ट उतनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये क्या आप जरा इसको थोड़ा सीरियसली लें। जी जी मैम, तो ये थोड़ा आप करके दिखाएं, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज था। चलिए मैं अभी आज करके दिखा रही हूँ ना, देखते हैं अब क्या फर्क पड़ता है आपका। स्टार्ट आपने सही लिया, मुझे लगा कि सही हो गया। इस वाले का भी ले लो बेटा। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए न्यूज Next. तो नहीं ले रही कि भाई आप लोगों पे कोई वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, और आप लोग तो अब सीरियसली हो ना। नहीं नहीं मैम, हम तो इस पे मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ठीक हो गया ना बेटा, इसको भी जरा प्लीज सीरियस ले। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अभी इसको, इसके बाद दूसरा जो कृषि है वो भी अटेम्प्ट करता हूँ मैं। अच्छा, अब मैं इसी वाले को सामने रखती हूँ और अब आपके लिए वो करके दिखाती हूँ आपको।
मेरा ख्याल है कि ये मैंने सॉल्व की हुई है, लेकिन अब चले मैं कर देती हूँ आपके सामने, जो अंडरलाइन पार्ट को सामने रखें। जी। ऑर्गेनाइज को चेंज करना है, ऑर्गेनाइज को वेल स्ट्रक्चर्ड करना है, सेम वर्ड्स नहीं आप यूज करते। ठीक है, ठीक है। मॉडिफाइड को चेंज किया ऑल्टर्ड में। क्यों चेंज होता है? बिलावल, आर यू इन द क्लास? जी जी मैम जी। प्रॉब्लम्स की जगह पे चैलेंजेस लिखते हैं। ठीक है बेटा। आपके ही कनेक्टर्स मिसिंग है, आपके लूज आइडियाज लग रहे हैं। अब देखिए मैंने अपने पास से लिखे, इट हैज ऑब्जर्व्ड दैट। जी जी।
बेटा ये सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन किया मैं उसको लिख रही हूँ, आप उसको सामने रखा हुआ है ना आपने। जी जी मैम, इसको मैं समझ रहा हूँ, आप आपको जी दिख रहा हूँ। एक्टिव रीडिंग करके वो जो अंडरलाइन किए पॉइंट्स उनमें करेक्टर लगा के तो ड्राफ्ट बना लेना, इट्स दैट सिंपल। जी जी, आप उनको ही मतलब जी स्ट्रक्चर चेंज करके आप लिख रहे हैं, बस और वर्ड्स भी। करेक्टर और वर्ड्स चेंज करना है। Power on. सेकंड पेज पे आ जाओ। ठीक है बेटा, ठीक है। जी जी ले लीजिए। अगर अभी भी आपको कोई एम्बिग्युइटी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? जी मैम। कोई बात जो पूछने वाली? अब आपने मुझे एक और असाइनमेंट करके भेजनी है। अच्छा मैम, इसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जो बात कर रहा है, एक मिनट। अच्छा अंडर डेवलप में वो ग्रोथ का इशू है, वो आपने मेंशन की है, सही है। सॉरी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? तो ये मैम इसमें अंडर डेवलप की जो बात कर रहा है कि अंडर डेवलप जो कंट्रीज हैं हाँ। उनमें जो इश्यूज हैं, वो कह रहा है कि ड्यू टू लार्ज कॉलोनियलिज्म है, पर्सपेक्टिव में। ड्यू टू इंपीरियलिज्म है। और उन उन लोगों ने ना इन कॉलोनियल कंट्रीज को ना उनका सोशल और कल्चर जो स्ट्रक्चर है ना वो खराब कर दिया, ये कह रहा है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, इसको मैं समझ गया हूँ, ये आपने जो अंडरलाइन करके करवाया है ना।
जी ठीक है, तो मैम इसको मैं फिर से करता हूँ। ठीक है बेटा, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, ओके।